तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहमान नहत वाले हैं। इंसान बहुत खसारे में है। अल्लाह ताला हर बार ये बात हमको कुरान के ज़रिए इशारा दे रहा। कुछ लोग हैं जो दावत के गर्ज से एक दूसरे को जो है अपनी आखिरत याद दिला रहे, सूरह अल असर की तरह, अल असर में जो कहा गया उस तरह, लेकिन ये बातों पे गौर नहीं कर रहे जो मैं दे रहा हूँ। ये आपको जाकिर नायक, अहमद दीदात बिन, देखो मैं इनसे नहीं जलता अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी दुनिया में धूम मचाए अहमद दीदात मरहूम, लेकिन मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ वो मॉडर्न तरीके से दे रहा हूँ। तुम्हारे को स्कॉलर्स भी नहीं दे सकते। मैं जो हकीकत रख रहा हूँ, प्रूफ के साथ रख रहा हूँ, वो तुमको मॉडर्न स्कॉलर्स भी नहीं दे सकते। मेरा इल्म माशाल्लाह कम है, उर्दू नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, अरबी नहीं जानता, लेकिन मेरा ईमान क्या है ये तुम मेरे वीडियो से अंदाज़ा करेंगे। 5 साल से मेरे वीडियो मशहूर हो गए। रोज़ लोग जो है 3000 4000 लोग रोज़ देखते हैं। एक भी वीडियो मेरा फेल नहीं हुआ। अभी मैंने जो साउथ के एक्टरों को दावत दी इस्लाम की, उसमें अगर तुम लोग इंग्लिश के जो है मेरे वो वीडियो को देखे, साउथ एक्टर्स को जो मैंने दावत दी इंडिया के, तो वहाँ के मुसलमान अगर कन्नड़ी जानते हैं तो कन्नड़ी में वीडियो बनाओ, अगर तुम तमिल जानते हैं तो बनाओ, तेलुगु जानते हैं तो बनाओ, मलयालम और अरबम, इस तरह से इस्लाम की बात रखो। तुम्हारा फ़ायदा होगा, मेरा नहीं। अल्लाह जानता है अगर मैं मेरे अपने मुसलमानों से नफ़रत करूँगा तो मैं असल हकीकत इस्लाम की नहीं रख सकूँगा। अब मैं तुमको एक हकीकत जाकिर नायक की बताऊँगा। कुछ दिनों से मेरी बीवी कह रही है कि तुम क्यों किसी को तनक़ीद करते हो, क्योंकि मैं अक्सर मेरे बीवी और बच्चे से ही बात करता हूँ। मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है। 30 सालों से ऐसे ही तना जी रहा हूँ। कभी डरता हूँ, कभी हादसा सड़क पे हो जाए मेरी बीवी का, या मेरा हो जाए, या मेरे बच्चों का हो जाए, तो हमारा कोई नहीं है बोल के आता है मेरे, लेकिन जीना है, हर हाल में जीना है। जाकिर नायक अपने पूरे वर्ल्ड वाइड जाते हैं। कभी उन्होंने सूफीज़म के जो है कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। दावत देने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई तुड़ुम खां नहीं है, वो ख़ुद से जा सकते हैं। जैसे मैं हैदराबाद में रह के पूरे इतवार के दिन जो इज्तिमात होते थे जाता था, अहले सुन्नत का हो मालाकुंटे की मस्जिद में, या फिर जो है तबलीगी का नामपली में हो, या फिर बशीर बाग में। अब वो तो इंतकाल कर गए, वो इस्लामी जमात के थे। उनका कुरान की तफसीर होती थी बचपन सुबह में बशीर बाग की मस्जिद में, जो निकाह फिल्म में भी बताई गई वो मस्जिद। क्योंकि मैं फ़िल्मी दुनिया का आशिक़ हूँ और मैं गंदगी को बाहर निकालना चाहता हूँ। जैसे फिर से कह रहा हूँ, खादर खान जैसे कहा था एक फ़िल्म में, डलक कचरे को कचरे में से निकालना। तो मेरे मुसलमानों को जो फ़िल्मी दुनिया के दीवाने उनको निकालना चाहते हो, जो गंदगी से निकलना चाहे वो भी समझ सकते हैं। देखो आज तुम गंदी फिल्में देख रहे हो, उसके बजाय तुम पूरे वर्ल्ड की वीडियोस देखो, कोई भी मज़हब को चेक करो। अब जब मैं घर में ही बैठ के मैं खुश हो जाता हूँ कि मैं बर्मा का डाला तो मुझे बुद्धिज़्म मिल जाएगा, वहाँ का कल्चर मिल जाएगा, वहाँ के फेस्टिवल्स मिल जाएंगे, वहाँ की ज़िंदगी क्या है मालूम हो जाएगी। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, खाली दीवारें, मंजिलें और ये बिल्डिंगें ही होंगी। या फिर मैं अगर से कोई जो है शिंटो में डालता हूँ तो जापान मिल जाएगा, या मैं कोई रास्ता डालता हूँ अफ्रीका का मिल जाएगा, या मैं जो ज़ोरास्ट्रियंस का डालना है तो ईरान डाल लूँगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया तुम्हारे सामने आएगी, तो फिर तुमको मज़ा आएगा इस्लाम का हकीकत क्या है, इस्लाम क्या है। देखो अहमद दीदात पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा, पूरी दुनिया के इस्लाम फैल गया कि नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी जगह डिबेट करे, इस्लाम फैल गया नहीं कुरान के बखौल। अल्लाह चैलेंज किया, पूरी दुनिया में फैला दूंगा, फैल गया कि नहीं ये देखो। अब वो नियाना है, उसका नुकसान है, इस वास्ते सबको खसारे में बोला। जाकिर नायक पूरी दुनिया फिरते हैं, कभी हमारे मुसलमानों के इस्लामी जमात के उसमें नहीं गए। खुद से जाओ ना, मिलाओ ना सबको। तुम ठीक है कॉन्फ्रेंस में सबको दावत दे रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, तुम घर पे जाके उनको दावत दे के बुलाओ, सबको मिलाओ ना। इस्लाम के माने हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिर नाम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबको मिलाने का इस्लाम है, मिलाने का। तुम मोहब्बत से मिलाओ ना। तुम फेमस हो तो तुम्हारी तरह दूसरे तो उतने फेमस नहीं है ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड आके तुम लेक्चर्स देते हो। कभी जापान में होते हो, तो कभी जो है मलेशिया में होते हो, तो कभी तुम जो है लंदन में होते हो, तो कभी अमेरिका में होते हो। तुम्हारे अंदर क्या कीना है। देखो तुम जितने भी हिंदुओं को बुला के स्टेज पे बोलते हो पनिशर, वो क्या क्या की रहते हज़ारों,
कोटेशंस देते, लानत है वो। कुरान कह रहा है इनको डराओ, तुम असल कुरान से हट के बात करे, तुम्हारा और मेरा सिमिलरिटी देखो पर, लानत है वो वैसे ख्यालात की। तुम ये बताओ कि अल्लाह चैलेंज कर रहा, वो सब बातें ख़त्म हो गई। अल्लाह चैलेंज कर रहा, बताओ कि तुम बुत परस्ती कर रहे हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, ख़त्म। वो लंबे चौड़े तुम्हारी नॉलेज न को बताओ, विजडम न को बताओ। तुमसे ज़्यादा अल्लाह ताला इस दुनिया में पैगंबर भेजे, तुम हिमाकत नहीं कर सकते। तुमसे ज़्यादा सहाबा प्रैक्टिस करके इस दुनिया में साबित करके गए, जबकि यहूद व नसारा बोलते हैं इस्लाम सिर्फ जो है सियासी एजेंडा है। तो साबित करे पैगंबर के बाद हमारे सहाबा, और मिराकिल्स का जो सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम का था, ये साबित करे वली अल्लाह सातवें हिंद वली है। तुमको ना तो वली अल्लाह की अजमत मालूम, ना तो तुमको सहाबा की मालूम। तुम अपनी हिमाकत में ये जो है हिंदू को तुम्हारा मेरा सिमिलैरिटी बोल रहे, ये सब मामूली छोटे नॉलेज वालों की दिमाग ख़राब कर दूँ। मेरा रिसर्च 30 ईयर्स से है। जो ईसा अलैहिस्सलाम जो दुनिया में ज़मीन पे थे, उतने हिसाब से जा रहा हूँ मैं, रिसर्च के हिसाब से। तो मैं बता रहा हूँ, इनको डराओ, यहूदी और नसारा हिंदू डायरेक्ट बोल दो। अगर तुम वाक़ई तुम मर्द मुजाहिद हो और तुम हक़ बोलना जानते हो, तो इनसे कह दो ये सारी ये सिमिलैरिटी, ये कोटेशन सब लानत है, वो फजूल है। वो लोग तालियां मार रहे हैं, वही मुशायरे उर्दू के ऐसे होते थे पहले, गुरूर। उर्दू बर्बाद हुई क्यों? अल्लाह ताला उठा लिया क्यों इंडिया से? खाली मुशायरे में एक शायर अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था, और असल जो गज़ल का मकसद था, शायरी का मकसद था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तारीफ़ का था। हम्दो सना, उसमें हम्द रहना था, उसमें खसीदे रहना था, यही था। उसके बाद से जो औरत के ऊपर आ गए, फिर दुनिया के जो है, अरे उन्हें धोखा दे रहा, इन्हें धोखा के जो अशार गज़ल बनाने लगे, उसके बाद में अल्लाह उस उर्दू को तबाह कर दिया। क्योंकि इंसान शायर अपने आप को गालिब बोलता, मैं गालिब हूँ, लानती ज़िंदगी, मैं गालिब हूँ। उर्दू आज कहीं नहीं, कोई नहीं बोलना चाहता हिंदू। हकीकत पर आओ, अल्लाह कह रहा है जहन्नुम में जाओ, बस ये बोल दो। अब मैं जो बात बताया इस वीडियो में कि देखो, फरिश्ते अल्लाह के उतरते हैं काबे में इबादत के लिए, चाहे तुम वो जुमा हो देख लो, या फिर देखो उम्रे के वक्त देख लो, या रमज़ान में देख लो जो इबादत करते हैं मक्के में जाके, या फिर तुम जो है उस वक्त देख लो। देखो मदीने में फरिश्ते नहीं दिखेंगे तुमको, या फिर तुमको चर्च में या हिंदू टेम्पल में नहीं दिखे, क्योंकि ये सब इंसानों के, यहाँ तक कि वली अल्लाह के पास शयातीन आते हैं, उनको मारते हैं। हमारे इंडिया में मैं दिखा सकता हूँ चैलेंज के साथ, अगर मेरे ख्यालात गलत है तो मुझे माफ़ करना, मगर मैं हक़ बता रहा हूँ। और फिर अल्लाह मक्के के अंदर फरिश्ते उतर के इबादत करते हैं, सो दिखा रहा आजकल। वीडियो पे जाओ, यूट्यूब के साइड जाके देख लो, प्रूफ है। क्रिश्चियनों के चर्च में नहीं हो सकता, हिंदू के भी नहीं हो सकता। ये इतने बड़ी बात मैं तुमको दे रहा हूँ कि तुमको मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद का नाम शक्कर और नमक में आएगा। तुमको ईमान नहीं बढ़ा, इस वास्ते वो ज़्यादा वीडियो अभी तक नहीं देखे लोग, सिर्फ अभी 1 लाख भी नहीं हुआ अभी। और उसके सामने फिल्मी जो मैं बनाया था ममता कुलकर्णी का 3 लाख हो गया, शाहरुख खान का 2 लाख के करीब हो गया। और फिर तुम लोगों को कोई, अगर देखो सुनीता विलियम अगर मुसलमान हो जाती, कौन सी बड़ी बात, उसने क्या किया? उसने वो नासा में जो मालूम करे थे कि चांद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 टुकड़े, उसके बाद में मुसलमान भी। वो मिराकिल से मुसलमान होना कोई है? सही ईमान क्या है? अल्लाह नजर नहीं आता, उस पर ईमान लाना है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से उतार के बता रहा दुनिया को, और जानवर अल्लाह का नाम ले रहे हैं, चाहे शेर, बबर, या फिर जो है कौवा हो, या फिर जो है आप कोई और भी जानवर को जू में कहीं भी देखेंगे जो यूट्यूब पर आए, वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आवाज़ गूंज रही ना अल्लाह बोल के, उसमें भी तुम्हारे को कोई गलती दिख रही? अब सुनो, इंसान का दिमाग अंधा है, हिंदू ये नहीं देख सकता पूरी दुनिया में दूसरे मज़हब क्यों है, चेक नहीं करते। अब बाल की है, फिल्म बना दिया, फिल्म में आखिर में जो जय बहादुरी बेचारी जो है एक गणेश दे रही। अब बाल्की को ये चाहिए कि सूरह रहमान, सूरह यासीन डाले, और पूरी दुनिया में कितने बड़े जजीरे हैं, कितने बड़े पहाड़ है, कितनी जो है मखलूक जो है रेगिस्तानों में जी रही, या पहाड़ों के दरमियान जी रही, या जो है आपको जजीरों में जी रहे, या फिर पूरी दुनिया के मज़हब
पूरी दुनिया इतनी बड़ी कैसा है, इतना सा गणेश क्या करेंगे, खुद की हिफाजत नहीं कर सका। वैसे ही आज क्रिश्चियन भी खुद का खुदा मजाक उड़ाने के बाद में अब बोल रहे नहीं, उन्होंने मरे नहीं बोले, बदल दिए बयान। अल्लाह जानता है। अब के 2 दिन पहले के पेपर में बोले, अब बोलेंगे अपना ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, बोलेंगे जिंदा है, बोलेंगे, बोल रहे हैं ऐसा। अच्छा जिंदा है तो आए क्यों नहीं? अल्लाह कुरान में बोला मैं इनको क़यामत तक नहीं भेजूँगा। देखो प्रूफ है, क़यामत तक नहीं भेजूँगा। अब तुम देख लो दुनिया के अंदर एक बाल्की की फ़िल्म इंडिया में लगी और मैं देख लिया, और मैं बाल्की की फ़िल्म का जिक्र कर रहा हूँ जो 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, और यहाँ आसमान और ज़मीन बिल्कुल लगे हुए हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते ज़मीन पर, क्योंकि खाली वो जन्नत में बैठे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आए और कोई नहीं देखा। ये भी तो देखो ना, पूरी दुनिया के 124,000 पैगंबर आए, उन लोगों ने मैसेज नहीं दिया, और वो पूरे नबियों को अल्लाह ने पूरे रहमतुल्लाह आलमीन ने बना के भेजा। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमतुल्लाह आलमीन। ईसाइयों को भी बता सकते हैं बात, ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ बनी इसराइल में भेजा। फिर इस वास्ते वो हिंदुइज़्म नहीं तोड़ के गए, बुद्धिज़्म नहीं तोड़ के गए, जबकि दोनों भी मौजूद मज़हब है। देखो उन्होंने अगर से बेटे होते या खुदा होते खुद ही तोड़ देते, या फिर सबके दिल बदल देते। अल्लाह ताला यहाँ खुलबों को बदलने वाला बैठा हुआ है। ईमान को ऐसा बदल दिया तो ख़त्म, मुर्तद हो जाता। कई इस्लाम छोड़ दिए हिम्मत हार के, और कई छोड़ देते भी आगे, मगर कई हिम्मत करके इस्लाम में ये वक्त भी आ रहे, और ऐसा आ रहे कि यूरोप ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो निशानी है हमारे पास मक्के की। और फिर जू और क्रिश्चियन को ये बता सकते हैं, प्रैक्टिस करें हमारे कंपेनियन साहबा रजी अल्लाह राजी हो गया। फिर आज मिराकिल्स दिखाए साहबा हमारे वली अल्लाह ने, 7 हिंद वली के 1,25,000 से ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ रहे फिर वली अल्लाह है? क्योंकि ईमान कमज़ोर हो गया हमारा। वली बनता कब? जब उसके अंदर ईमान हो, सब कुछ अल्लाह के लिए फना फिल्ला बोल के बैठ गया तो वली है। आज मैं ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ कि अल्लाह के दीन को मैं चैलेंज से मेरे वीडियोस में बता रहा हूँ। क्या पढ़ता मैं मालूम है? या बदिल जाइबी बिल खैरी या बदिल, इससे नए नए बातें देता अल्लाह ताला। हालांकि मैं किसी से मिलता नहीं, हालांकि मैं कोई किताबें पढ़ता नहीं, हाँ वीडियोस वॉच करता हूँ, फिर उनके कमेंट्स देखता हूँ, दुश्मन इस्लाम क्या बोल रहा। अब मैं कहता हूँ मेरे मुसलमानों को, दुश्मन इस्लाम का कुछ भी मत देखो, क्योंकि उनके मंदिर में कोई फरिश्ता नहीं आके इबादत करता। साबित हो रहा ना, अगर चर्च में उनके चर्च में कोई फरिश्ता आके इबादत नहीं करता, साबित हो रहा ना। मक्के में सिर्फ फरिश्ते आके इबादत कर रहे हैं, दूसरी मखलूक अल्लाह का नाम ले रही। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? अगर तुम गुमराह रहोगे तो देखो दुनिया रात और अंधेरा वक्त के साथ बदल जाता है। तुम्हारा जो ज़िंदा है वक्त मौत में बदल जाएगा, क्योंकि सब चीज़ फना होती हुई दिख रही तुम्हारी सामने। तो तुम्हारी ज़िंदगी का जो वक्त है वो फना होने का, देखो मीटर जैसा बताता है हार्ट अटैक का, या जो है घड़ी ऐसा वक्त बढ़ते हुए बताती है, उसी तरह का तुम्हारी अपनी ज़ात में पहचानो अल्लाह को कि फ़रिश्ते कैसा आके सिर्फ मक्के में इबादत कर रहे हैं। क्यों? वली अल्लाहों के पास शैतान आए तो उनको मार रहे हैं। जाके देखो इंडिया के अंदर तुम्हारा वक्त पूरा, पहले तुम्हारी जन्नत के लिए प्रैक्टिस के लिए निकाल लो। तुम गंदी फिल्मों देखोगे। अब देखो ये बाल की फिल्म बनाया, उन्हें स्वामी विवेकानंदा बोला हिंदू को नेक रहना। उन्हें एक औरत है, उसकी बेटी हीरोइन है, उन्हें मुंह मार लेते फिर दूसरे आदमी के साथ शादी नहीं करके छुप के जो है बिस्तर कर रही। बेटी सामने बिस्तर कर रही, हिंदुइज्म में क्या बोलो, आंखों के सामने कर रही, उठी तक नहीं, गोद में बैठी हुई है। तो बाल्की का भी ईमान ख़त्म हो गया ना, तो फिल्म नहीं बिकती उसकी। उन्हें हिंदू का रहा बोलो। आखिर में गणेश का वो बेचारी बहुत नेक थी, वो जया बहादुरी, मैं उसकी मेरी बहन की तरह कदर करूँगा। वाकई मेरी बहन की तरह है वो। मैं उसके जो पारसा, उन्हें जो उसकी सीरत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। उसका शौहर उतना ही गंदा था। उसकी कहानी है वो की एंड का, क्योंकि एक वक्त उन्हें हीरोइन थी, ये कुछ नहीं था अमिताभ। फिर अमिताभ बहुत कुछ हो गया तो जया बहादुरी कुछ नहीं रही। लेकिन अगर वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी तो आज भी यानी मीना कुमारी या जो है मधुबाला जैसी या नरगिस जैसी मशहूर रहती। उसने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देने से
اس کا کیریئر خود ختم کر لی. مگر انہیں جو گنیش ڈیری اتنا چھوٹا, پوری دنیا سورہ رحمان ڈالو, پوری دنیا کتنی بڑی معلوم ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہیں, کبھی نہیں آئے سامنے اور نہیں آ سکتے, قیامت تک چیلنج کر رہا اللہ تعالیٰ, پہچانو. اور یہود و نصارہ کو, بت پرستوں کو بولو جہنم میں جا رہے ہیں, بولو ذاکر نائک نہیں بول رہے. دیکھو نا, لیکچرز دے رہے لوگوں کو, کبھی اسلام دے رہے کہتے ہو. ارے اللہ تعالیٰ بول رہا میں اسلام میں خود بدلتا ہوں انسانوں کے دل. جتنے بھی آتے ہیں ان لوگوں کو, وہ جتنے بھی لاکھوں بیٹھتے ہیں ان کو قرآن نہیں معلوم. میں اگر ذاکر نائک ساتھ بیٹھ جاؤں, ذاکر نائک رو لینا, میں چیلنج دے رہا ہوں. میں ان کے ساتھ اگر بیٹھ جاؤں, اللہ کیا بول رہا ہوں, انہوں کیا بول رہا ہے, میں کتنا غلط ہے میں بتا سکتا ہوں. میرا بھائی ہے, اس کو اس کا اجر ملے گا, احمد دیدات کو ان کا اجر ملے گا. لیکن جو بات ان کو جہنم میں جا رہے نہیں بول رہے, دیکھو میں حق بول رہا ہوں یعنی دیکھو تم, اللہ کہہ رہا ہے سملیرٹیز کئی کو آپ بولو, پرانے وہ پنیشر میں بولا, اس میں بولا, اس میں, ارے کئی کو رے بابا, ان کا پنیشر وہ بھی یہاں کے کامکس کے جیسا پنیشر ہی ہے, وہ ریالٹی کا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, وہ بھی بولنے کی ضرورت, سن رہے ہی نہیں وہ لوگ. بھارت ماتا کی جے بولو بول رہے, پوری گندی فلمیں بنا رہے, یہاں تک کہ وہ بال کی اپنے آپ کو مذہبی بولتا, اس کو اس کے سوامی وویکانندا کے کوٹیشنس نہیں مان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.